जय श्री राम जी के दोस्तों, आपका स्वागत है बप्पानी के व्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम आपको विकास नगर के सुप्रसिद्ध श्री सिद्ध हनुमान मंदिर गुडरीच में लाए हैं। दोस्तों, आप जब भी आएंगे तो ये सोनू प्रसाद वाले भैया हैं, तो यही आपको यहाँ मिलेंगे और यहीं से प्रसाद मिलता है। यहाँ पे अन्य कोई दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ से पूरा आगे तक कोई दुकान नहीं मिलेगी आपको, और ना ही यहाँ से आगे कोई दुकान मिलेगी। सिर्फ ये सोनू भैया की दुकान है, यहीं से आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे कि धूप बत्ती हो गया, तेल हो गया, तो धूप बत्तियाँ यहाँ रखी हैं। हनुमान जी का चोला है यहाँ पर, और प्रसाद में जैसे कि ये भी चोला है या पटका होगा ये, और ये धूप बत्तियाँ हैं, ये बैंड वगैरह हैं, ये हैं, और बूंदी का प्रसाद भी है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ विकास नगर के गुडरीच मंदिर में आया हूँ, जो हनुमान जी का मंदिर है, और इसकी क्या विशेषता है, क्या है, जो यहाँ के भक्त हैं वही हमें बताएंगे, और फिर बाबा जी से भी आपकी भेंट कराएंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ। कुछ यहाँ भक्त हैं जो हर बार आते हैं, ये भंडारा भी इन्होंने कराया है आज, इनसे आपको मिलवाता हूँ। मैडम नमस्कार। जय श्री राम जी की। जय श्री राम। मैं भी बैठ जाता हूँ आपके पास ही। हाँ, आप कब से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं? हम बचपन से आ रहे हैं सर यहाँ से। बचपन से? हाँ जी। ये मंदिर का मैम कुछ आप इतिहास बताना चाहेंगे, कब से है ये मंदिर? ये पहले सिर्फ यहाँ पेड़ था, बजरंग बली का ना। पेड़। हाँ, पेड़ था। ये यहाँ एरिया गुडरीच एरिया है, विकास नगर के निकट है ये, और यहाँ बचपन से आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पेड़ था जहाँ पर सब आके पूजा पाठ करते थे। फिर अभी यहाँ इतना विशाल बना दिया, सबकी मनोकामना पूरी होते हैं यहाँ। किसी का भी बच्चों का जन्मदिन वगैरह होता है तो यहाँ आके भंडारा वगैरह करते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मन्नत पूरी होती है लोगों की। और अच्छा, तो मैम मतलब जैसे कि मैंने सुना है, मतलब जो पेड़ आप बता रहे हैं, इसमें मतलब क्या शक्ति है, ऐसा क्या है? ये शक्ति तो पहले से ये सिर्फ यहाँ पेड़ ही था या ना, और कुछ नहीं था यहाँ पेड़। तो यहाँ जैसे कि लंगूर बंदर वगैरह यहाँ रहता है ना, तो उसी के हिसाब से यहाँ बजरंगबली की स्थापना हो गई। तो यहाँ पेड़ पर बांध के जाते थे लंगोट वगैरह भगवान का ना। तो फिर उसके बाद यहाँ बहुत से आए तो मन्नत पूरी होती गई लोगों की, तो श्रद्धा के अनुसार लोग बनाते गए यहाँ। तो इतना बड़ा विशाल बना दिया अभी यहाँ। जी, तो मतलब ऐसा कुछ, मतलब इसके पीछे भी कुछ, मतलब कहते हैं कि भूतहा कुछ ऐसा जुड़ा है जो यहाँ पे स्थान दिया गया भगवान का, मतलब कहते हैं
कि हनुमान जी का जहाँ पे स्थान दिया जाता है तो आसपास कुछ ऐसा नेगेटिव होगा? नहीं, ये नेगेटिव तो यहाँ कुछ नहीं है वैसे। अच्छा। हाँ, जी। ये कि किसी को अनुभव हुआ होगा, जैसे होता है किसी को, तो बहुत पुराना, इसके बारे में तो इतना हमें भी नहीं मालूम, हमसे बहुत पहले पुराने हैं, उनको मालूम होगा। जी। यहाँ जो बाबा जी बैठे हैं उनको मालूम होगा उनके जी। इतिहास के बारे में। अगर हम आते हैं यहाँ बजरंगबली के, जब भी मैं तो मेरा घर तो देहरादून में है, मेरा मायका है यहाँ बरोटी वाले जी। में। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मायके में, तो मैं यहाँ दर्शन के लिए जरूर आती हूँ। ये जो मेन स्थान वैसे बरोटी वाला के नाम से ही जाना जाता है ना? बरोटी वाला, हाँ, गुडरीज, वैसे गुडरीज बोलते हैं। गुडीज ना? हाँ जी। चाय अच्छा बनाने के मैम, लिए। आप मतलब जैसे आप आना शुरू हुए तो मतलब आपको क्या लगा यहाँ पे, मतलब किस तरीके से, कहते हैं कि एक बार हम जिस जगह चले जाते हैं तो वो चीज़ हमें खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो आपको ऐसा क्या लगा यहाँ पे? यहाँ ये है कि हमें हमारी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी, हाँ जी। और ये शांति मिलती है यहाँ आके ना। जी, ऐसे जी। कहीं भी चले जाओ, अपने एरिया का रहता है कि कहीं भी जाओ मंदिर, तो हमारे एरिया का, हम यहाँ बजरंगबली है, जी। एक यहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाते हैं। जी, पीछे प्राचीन हाँ, मंदिर पीछे दिखता है। प्राचीन मंदिर, हाँ, 2 मंदिर ये हमारे बहुत पुराने मंदिर है, जहाँ हम बचपन से आते हैं। अच्छा जी। और मन्नत का क्या है, मतलब किस तरीके से? मन्नत तो यही है कि कोई भी बोलता है मन में, जिसकी भी श्रद्धा भक्ति होती है, मन्नत तो उसी की पूरी होती है, सच्चे मन से जो भी मांगता है ना। जी जी जी। कि बोलता है कि भगवान की मेरी श्रद्धा भक्ति पूरी करे, भगवान के उससे आके ना, जी तो उसी हिसाब से वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है आपने उससे। जी। हाँ। जैसे आपने आज यहाँ भंडारा करवाया है, हाँ जी, तो मतलब कैसे, मतलब ये मेरी बेटी का जन्मदिन था, अच्छा, बड़ी अच्छा, बेटी का। अच्छा। जी, जी, अभी पिछली बार 15 अगस्त में भी छोटी बेटी का था, जी। तब भी आई थी मैं। जी। तो अभी ये बड़ी बेटी का था, तब फिर मैं आई हूँ। तो मतलब जैसे मैम आपने कोई मन्नत से करते हैं भंडारा, नहीं या नहीं, मतलब ये अपनी श्रद्धा मन्नत अनुसार? की श्रद्धा से जी। बोलते हैं ना, भगवान जिसकी वो होती है, पुकार होती है, तो उसका मन खुद ही होता है भगवान बिल्कुल की बिल्कुल तरफ बिल्कुल, आकर्षित। बिल्कुल। भगवान अपने आप खींचता है, हाँ। जी जी। और ये बस श्रद्धा भक्ति। तो मतलब अब हमारा यहाँ आना और मतलब कहते हैं कि आपसे मिलना हाँ जी, एक भगवान का भेजा हुआ एक संदेश है कि आपके द्वारा ये संदेश पूरे हमारे YouTube फैमिली में जाएगा, तो वो लोग भी यहाँ आएंगे और यहाँ की सुंदरता देखेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, हाँ जी, वो भी अपनी मन्नत मांगे, उनकी मन्नत पूरी हाँ होगी। जी, सब आपके माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, हम यहाँ बरोटी वाला में हनुमान जी के मंदिर आए हैं, तो यहीं पे हमारे कुछ मेहमान हैं जिनको यहाँ की बहुत सी नॉलेज है, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर विकासनगर क्षेत्र में बावड़ी का क्षेत्र है, जहाँ पे ऋषि गौतम जी का कुंड है, जहाँ पे गंगा जी का एक और स्रोत भी आता है। तो मैं आपको उनसे मिलाना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार अग्रवाल, दिनेश कुमार अग्रवाल। महामंत्री हनुमत धाम सेवा समिति विकासनगर। आपका स्वागत है बबूमान यूके व्लॉग्स में। मैम आप? एक मैं साधना अग्रवाल और हाउसवाइफ। आपका भी स्वागत है बबूमान यूके व्लॉग्स में। जी सर, आप बताइए, जो आप बता रहे हैं आप कुंड के बारे में, उसकी क्या मतलब कब से है और मतलब किसने बनवाया है, कुछ आप इसके बारे में बताना चाहें? ये हमारे सिद्ध मुनि गौतम ऋषि हुए हैं जी। तो गौतम ऋषि जी का यहाँ पे आश्रम था और वो नित्य प्रति गंगा स्नान को अपने दिव्य वेग से, जी दिव्य वेग में इस्तेमाल कर रहा हूँ जी क्योंकि पैदल तो इंसान नहीं चल पाएगा इतनी जी, हरिद्वार जी, में गंगा जी नहा से नहाने के लिए। जी जी जी। अपने दिव्य वेग से वो हरिद्वार में गंगा जी स्नान करके आते थे और अपने आश्रम में फिर अपना पूजा अर्चना करते थे। तो गंगा जी उनके तब से बड़ी प्रसन्न हुई, उनका नित्य प्रति कर्म था और गंगा जी उनके इस कर्म से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने गौतम जी को बोला कि भाई आपको जो वरदान मांगना है मांग लीजिएगा। तो गौतम ऋषि जी बोले कि भाई माँ गंगा, यदि आपको मुझे वरदान देना ही है तो जो मेरी नित्य क्रिया है कि मैं आपके जल में स्नान करके ही अपनी नित्य क्रिया प्रारंभ करता हूँ, तो आपको मेरे लिए मेरे आश्रम में ही आना होगा। जी। गंगा मैया तथास्तु कह करके वहाँ पर एक कुंड के रूप में प्रकट हुई, जी जो आज भी वर्षों से वहाँ विराजमान है। जी। वहाँ पर इस स्थान पर बहुत से सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर
इस आश्रम की जीवंत परंपरा को जीवित रखा है। इस क्रम में मैं पूज्यपाद भारती जी का जरूर स्मरण करूंगा। वो एक ऐसी प्रतिमूर्ति थी कि जो त्रिकालदर्शी थी, यानी कि साक्षात एक ब्रह्म का रूप भारती जी उस स्थान पर आज भी समाधि के रूप में विद्यमान है जी। और इस जल के बारे में ऐसा है कि आप इसको गंगा जल की ही तरह आप यदि इसको बोतल में भर देंगे जी या किसी पात्र में रख देंगे जी जी, तो यह जल कभी खराब नहीं होता जी। एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा, मैं साक्षात जो मैंने देखा है जी। हम एक बार गंगा स्नान के लिए बावड़ी कुंड गए हुए थे, बावड़ी क्षेत्र में ही। तो हमारी बहन भी थी, हमारे साथ सारा परिवार ही था। उसने ये कह दिया कि भाई मैं इस गंदे पानी में कैसे नहा लूं। देखिएगा, मैं आपको बहुत सच्ची घटना बता रहा हूँ जो घटित हुई हमारे साथ, कि मैं इस गंदे पानी में कैसे नहा लूं। तो तभी उसको अचानक एकदम से जो है, उसने तो आंखें पलट दी इतनी बात कहने से ही, और बिल्कुल होश में नहीं रही जी। चूंकि हम भी पास में थे, हमें महसूस दिया कि शायद माँ के लिए इसने अपशब्द कह दिए हैं। हाँ जी। तो हमने माँ से माफ़ी मांगी, माँ इनको माफ़ कर दो और ये इनको पहले ही स्वरूप में आप लौटा दो, इनकी चेतना लौटा दो। तुरंत जैसे ही हमने कहा, माँ से निवेदन किया, आप ये देखिएगा तुरंत उनकी चेतना लौट गई और उन्होंने उस दिव्य पावन कुंड में स्नान कर अपनी गलतियों का क्षमा याचना की और माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये एक, और प्रतिवर्ष यहाँ पर बैसाखी के पर्व पर 7 दिवसीय गंग बेहवा बावड़ी पर एक मेला भी लगता है। और यहाँ पर भगवान शंकर की, कान्हा जी की, हनुमान जी की तीर्थ क्षेत्र होने के साथ साथ ही एक भव्य रमणीक स्थल भी है, झील भी है। और आज भी इस कुंड का पानी गंगा के जल के समान अमृत है जी। मतलब वार्षिकोत्सव होता है अक्टूबर में, पहले सप्ताह मंगलवार को, तो भव्य शोभा यात्रा बिल्कुल हनुमान जी की निकलेगी। आपने सर कहा है, मैं जरूर आऊंगा और इसको वीडियो में जरूर लूंगा। तो हाँ, समय क्या रहेगा? प्रातः 8 बजे से। प्रातः 8 बजे से जी, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बहुत दिव्य भव्य शोभा यात्रा होती है हमारी जी। कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं जी। और बहुत अलौकिक, सब जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं सब ड्रेस में होते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। महिलाएं के लिए प्रॉपर ड्रेस होती है जी। तो बहुत अच्छा। और रात के समय हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है। सत पूर्णिमा भी है उसी दिन संयोग से ना। हाँ जी, 7 अक्टूबर को जी। तो हमारा खीर का कार्यक्रम भी होता है जी। बिल्कुल, मतलब 12 बजे तक हम रात को इंगेज हैं। क्योंकि बचपन में हमने भी राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि वो समय शरद पूर्णिमा में होता है जी जी जी। तो सर एक छोटी सी चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो, जैसे हनुमान धाम जो है वो मतलब किस कारण प्रचलित है वहाँ पे, मतलब क्या मतलब? जी हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने जी। हमारा धार्मिक प्रोत्साहन के साथ साथ हमारा जी सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है। और गौ सेवा में अपना, हमारे यहाँ हर शनिवार को नर सेवा नारायण सेवा के रूप में भंडारा का आयोजन होता है जी। हर दिन हमने यज्ञशाला बनाई है, यज्ञ का कुंड। ये हम 6 महीने पहले, आज से 9 महीने पहले हमने यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित देखी थी जी, जो निरंतर जारी है। अभी भविष्य में भी जारी है? जारी है। अच्छा, रोज वहाँ पे हम हवन यज्ञ करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और उसके तत्पश्चात मंगलवार को सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं 7:30 बजे से। सुंदरकांड जी का पाठ। अच्छा जी। और 28 वर्षों से, जब से हनुमान धाम की स्थापना हुई जी, 28 वर्ष से निरंतर हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार को
आयोजन जो है रात्रि 8 बजे से स्थान स्थान पर होता है। जी मतलब विकास नगर का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ ना किया हो। जी। तो एक बहुत बड़ी धार्मिक क्रांति का जो है हनुमत धाम अग्रसर। बिल्कुल बिल्कुल। तभी सर मैं जानना चाह रहा था जी, हनुमत धाम तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर कुछ ऐसा खास है। और जी जी, वहाँ पर अपना 18 बीघे के भूखंड पर बना है। 18 बीघे। 18 बीघे आप देखिएगा, विशाल है जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी से ही उत्साह मेरा बढ़ रहा है कि मैं कब जाऊं, जल्दी से जल्दी पहुंचूं और ये शूट जरूर करूंगा मैं सर। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रातः 8 बजे से आपने बताया ना? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर। तो अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे सर आए थे, मैम भी उनके साथ आए, उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी, हमें यहाँ के बारे में भी बताया, यहाँ से कुछ दूरी पे हनुमत धाम है उसके बारे में भी हमें बताया। और जिस तीर्थ क्षेत्र पे खड़े हैं आप, हाँ, जिस उसके जगह लिए पे हम मैं खड़े हैं। महत्ता बता दूंगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए बताइए। हाँ, हनुमान जी यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। आप केवल मूर्ति यहाँ देख रहे हो, हाँ जी हाँ जी। ये मूर्ति मात्र नहीं है, यहाँ बिल्कुल साक्षात रूप में हनुमान जी। प्रातःकालीन मैं तो ये मानता हूँ बहुत, यानी जो हमारी प्रातःकालीन मेला होती है, प्रातःकालीन मेला वो 5 बजे वाली नहीं, सुबह जो संध्या हमारा जो कालीन काल होता है जिसमें ऋषि मुनि पूजा करते हैं 2 से 3 बजे के बीच। जी जी जी। ऐसा मानना है, मतलब मुझे एक संत ही बता रहे थे, उन्होंने देखा नहीं था धाम ये, तो हम कई जगह कीर्तन कर रहे थे तो वहाँ वो कहने लगे, आप तुम्हारे कई क्षेत्र में हनुमान धाम है? मैंने कहा जी हाँ है। तो कहने लगे मुझे कुछ ऐसा आभास है कि वहाँ हनुमान जी स्वयं आते हैं रोज, प्रतिदिन इस स्थान पे, इस धाम पर जी। और इस धाम की इतनी महत्ता है कि वो मेरी पत्नी बता सकती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैम से जरूर सुनना चाहेंगे। आप सुनाते। नहीं, तुम्हें बता दो जी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं, पर मैं आज तक इस मंदिर में अभी तक नहीं आई थी। कितने साल पहले तक नहीं आई थी? 25 साल, मतलब 25 साल तक। तो एक दिन मेरी फ्रेंड मिली, वो कहने लगी कि तुम कभी मंदिर गई नहीं गई? मैंने कहा नहीं, चाय बाग वाला मंदिर में कहता है, गुड़ची वाला। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो गई नहीं। तो वो कहने लगी कि जाना और अपनी मनोकामना लेके जाना उनके पास। तो मेरी बेटी MBBS की एंट्रेंस कर रही थी, तो वो मैंने कहा कि चलो मैं भगवान के पास जाती हूँ, और मैंने भगवान से प्रार्थना सिर्फ करे कि उसकी एंट्रेंस आ जाए MBBS में। तो मैं आई 5 मंगलवार, 7 मंगलवार, और यही मनोकामना लेके आई। पर ऐसा चमत्कार हुआ, मेरी बेटी का सबसे लास्ट पॉइंट पे एक सीट रह गई थी और उस पे एकदम इसका क्लिक हो गया, तो उसने MBBS क्लियर करके MD कर ली है। तो मैं तो जब से अपनी एक प्रेरणा मुझे मिली है, मैं इस मंदिर में हमेशा दर्शन करती हूँ, जब हमेशा आई हूँ, प्रत्येक मंगलवार को और प्रत्येक शनिवार को। यही मैं कहती हूँ, इनकी बहुत प्रसिद्धि है। जय श्री हनुमान। ठीक है, 7 अक्टूबर को आप आइएगा, कवरेज कीजिएगा। दोस्तों, गुडरीच हनुमान धाम में उपस्थित सभी हनुमान जी के भक्तों ने हमारे चैनल के माध्यम से उनके साथ जो भी अनुभव हुए हैं उन्हें हमें बताया है और हमें इस धाम से साक्षात्कार कराया है। गुडरीच मंदिर में आए हैं, हनुमान जी के मंदिर में, तो कुछ ना कुछ कहते हैं कि जब भगवान के दरबार में जाओ तो कुछ ऐसे रहस्यों का भी पता लगता है जिसमें भगवान ने स्वयं उनकी आके मदद करी हो। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे आया था, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, भैया हैं, ये शॉप आप पीछे देख रहे हैं, ये सोनू प्रसाद वाले भैया की दुकान है। सोनू भैया हमारे सामने ही हैं। तो सोनू भैया अपना कोई एक्सपीरियंस बताएंगे जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हनुमान जी ने स्वयं इनकी आके रक्षा करी है। तो सोनू जी आप बताएं। हनुमान जी की तो बड़ी कृपा है, हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं। कि एक टाइम हमारे पास ऐसा आया कि हम रात को जा रहे थे यहाँ से प्रसाद वितरित करके,
तो हमें समय कितने बजे का समय होगा? 11 के बजे की बात होगी, 11 साढ़े 11 के बीच की बात है जी मैं अपने प्रसाद की दुकान रेडी को मैं घर लेके जाता था। जी तो रास्ते में मेरे जो है यहीं से जो है मुखबरी करनी शुरू करी होगी, हमें पता नहीं था। जी 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 तो उसके बाद में हम जब यहाँ से चले तो चाय बगीचे के बीच में तो एक बाइक स्टार्ट करी उन्होंने, आगे जाके चुराया तो उन्होंने मुझे घेर लिया। जी जब घेरा तो उन्होंने मुझसे प्रसाद मांगा। प्रसाद मेरा हाथ जूठा हो चुका था, मैंने उनको प्रसाद के लिए मना किया। उन्होंने जैसे मेरे पे हमला करने के लिए किया, वैसे हमारे पास एक झरना होता वो हमने खींचा। हमने उनको कहा कि गाली दे के कहा कि हम हट जाओ नहीं तो तुमको काट देंगे, जिसे उन्होंने साइड खींची और हमने अपनी रेडी ठेली छोड़ी, अपनी जान बचा के भागे वहाँ से हम। तो हमें तो हनुमान जी की बड़ी कृपा रही कि हमें बचाया। तो दोस्तों देखिए कैसे हनुमान जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं और उनको हर समस्या से बचाते हैं। ऐसी ही हनुमान जी की कृपा हम सब पर भी बनी रहे। तो आइए मिलकर बोलते हैं जय श्री राम।